नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम हमेशा भाषा उसकी शुद्धता को लेकर बात करते हैं, शब्दों को लेकर बात करते हैं और पत्रकारिता से जुड़े हुए या फिर बोलने वाले प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए हम कुछ ऐसी ख़ास बातें करते हैं जो उनकी योग्यता को काफ़ी छोटी सी कोशिशों के बाद काफ़ी बेहतर कर सकती है। गलतियाँ ऐसी होती हैं कि आपको पता नहीं चल पाता और आप उन गलतियों को जब स्टेज पर या फिर लोगों के सामने बोल कर करते हैं तो आपकी कमी सामने आती है। तो मीडिया प्रोफेशन या फिर बोलने वाले प्रोफेशन यानी कि एंकरिंग, डीजे, आरजे, इन सब से जुड़े हुए लोगों के लिए आज हम जिन शब्दों को लेकर इस वीडियो को बना रहे हैं वो शब्द हैं एक जैसे दिखने वाले शब्द या फिर एक जैसे लगने वाले शब्द, लेकिन असल में बहुत छोटा सा या तो मात्रा का उन फ़र्क उनमें होता है या फिर नुक्ते का उनमें फ़र्क होता है। जैसे उर्दू वाले जो शब्द होते हैं उनमें कुछ शब्दों में नुक्ते लगे होते हैं। उन शब्दों का उच्चारण कैसे करें, अगर आप इस बारे में मेरा एक वीडियो है उसको देखना चाहते हैं कि उर्दू के शब्दों का उच्चारण कैसे करें जिनमें नुक्ते लगते हैं, तो उसके लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं शब्द से। आपने एक शब्द देखा होगा, कई बार सीढ़ियों पर वो लिखा होता है जीना। इसमें क्या है कि ज के नीचे एक नुक्ता है। इस जीना का मतलब होता है सीढ़ी, और अगर इससे हमने नुक्ता हटा लिया तो इसका मतलब हुआ जीना। तो आप उच्चारण में देखें बहुत छोटा सा फ़र्क है, लेकिन अर्थ दोनों शब्दों के बिल्कुल अलग हैं। तो अगर आपने बोलते वक्त ये कहा मैं जीना चाहता हूँ, यानी कि आप सीढ़ी चाहते हैं, और अगर आपने कहा कि मैं जीना चाहता हूँ तो आप ज़िंदगी चाहते हैं। मैं जीने से जा रहा था, तो ये बड़ा अजीब सा मायना देता है ये लाइन जो है। और अगर आपने इसको सही उच्चारण किया तो वो हो मैं जीने से जाता हूँ, यानी कि मैं सीढ़ी से जाता हूँ। तो ये एक जैसे शब्द हैं, लेकिन इनके मायने बहुत अलग हैं। तो आप जब बोल रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप कौन सी मात्रा किस तरीके से बोल रहे हैं, और अगर नुक्ता है तो उसका उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला शब्द है ऐप, एप। आपने देखा होगा कि आजकल जो मोबाइल में हम कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं, कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ऐप। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इसको बोलने में कई लोग एप का उच्चारण कर देते हैं। एप दरअसल एक जो वानर जाति होती है उसको हम एप कहते हैं। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, प्लैनेट ऑफ द एप्स। अगर हम उसको प्लैनेट ऑफ द एप्स कहेंगे तो ये लगेगा कि एप्लीकेशन का प्लैनेट है कोई, लेकिन प्लैनेट ऑफ द एप्स यानी कि वानर जाति का एक प्लैनेट, ग्रह। तो आप अपने मोबाइल में ऐप नहीं रखते हैं, ऐप रखते हैं। तो जब भी आप इसका उच्चारण करें तो ध्यान रखें ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, और ऐप का मतलब होता है वानर जाति, यानी कि बंदर, या फिर हम उस जाति से जुड़े हुए जो दूसरे औरंगटन हो गया, वनमानुष हो गया, इन सभी को हम उसमें शामिल करते हैं। ऐसा एक और शब्द है, ये बड़ा इसका उच्चारण अगर हमने गलत कर दिया तो बहुत घातक इसका अर्थ निकल कर सामने आता है। शब्द है रेप और रैप। दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। रेप जिसमें एक मात्रा लगती है, इसका मतलब होता है बलात्कार, दुष्कर्म। और रैप का मतलब होता है ये म्यूज़िक का एक फॉर्म है जिसमें शब्दों के साथ एक राइम होता है, और आजकल की जो पीढ़ी है उसको म्यूज़िक के साथ पेश करती है। तो ये हुआ रैप। इसमें र के ऊपर दो मात्राएं हैं, तो दोनों का उच्चारण आप देखिए अलग है। रेप और रैप दोनों का मायना बिल्कुल अलग है। तो जब भी आप इसका उच्चारण कर रहे हैं, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो लोग स्पेलिंग नहीं देखते, आपके उच्चारण को देखते हैं। तो आप अगर मान लीजिए गाने का शौक़ रखते हैं और रैप का शौक़ रखते हैं, और आपसे किसी ने पूछा और आपने गलती से कह दिया कि मैं रेप करता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी अकल को किस तरह से उसको नंबर देगा। और अगर आपने ये कहा कि कोई घटना हुई और उसमें उस जगह में उस व्यक्ति ने उससे रेप किया, और उसमें आपने लिखा कि उस व्यक्ति ने उस महिला से रैप किया, तो देखिए आप ये बिल्कुल अलग सी चीज़ें हो गई। आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता को अगर आपने इस शब्द को लोगों के सामने अगर गलत तरीके से उच्चारण इसका किया, चाहे आप न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम एंकरिंग कर रहे हैं, या फिर स्टेज एंकरिंग कर रहे हैं, आरजे आप हैं,
लोगों से बात कर रहे हैं उस वक्त भी इस शब्द का सही उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। अगला शब्द है मेला और मेला। ऊपर एक मात्रा का फ़र्क है, उच्चारण में बिल्कुल अलग मायने। मेला एक मात्रा मौ पे और मेला में मौ पे दो मात्रा। ये हुआ मेला, यानी कि जो आप फेयर फेस्टिवल जिसको हम कहते हैं, हम गाँवों में मेले भरते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, वो हुआ मेला। और मेला का मतलब होता है गंदगी। तो इसको भी अगर आपने सही तरीके से नहीं बोला, मैं मेला देखने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप गंदगी देखने के लिए जा रहे हैं, और आपने सही कहा कि मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपने बोला कि मैं मेला ढोने वाला आया है, या फिर मेला में फेंक कर आता हूँ, उसको आपने कहा कि मैं मेला फेंक कर आता हूँ, तो मेला फेंकने का मतलब हो गया कि आप शब्द का सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं। आप गंदगी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने मेला को मेला कह दिया। तो ये एक मात्रा का फ़र्क है, जिसकी वजह से आपके उच्चारण में अगर आपने कोई गलती की तो उसका जो अर्थ है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो बात गलत तरीके से उन लोगों तक पहुंचती है। अगला शब्द है रोड, रॉड। रोड जिसमें र पे ओ की मात्रा, यानी कि एक मात्रा वाला ओ जो है वो लगता है, और रॉड में र पे आ की मात्रा और उस पर लगता है चंदा। दोनों का मायना मैं अब आपको समझाता हूँ। रोड का मतलब होता है सड़क, ROAD, वो रोड जिस पर आप चलते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा कि लोग गलत जगह पर नीचे जो बिंदी लगती है, आपको देखा होगा ड के नीचे, ढ के नीचे, इन शब्दों के नीचे बिंदी लगती है, उसको गलत तरीके से लगा देते हैं। उसका वीडियो मैं आने वाले दिनों में बनाऊंगा। उसके मायने किस तरह से बदल जाते हैं, कहाँ कहाँ लग सकता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है, इसका नियम क्या है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो रोड जो शब्द है, इसको हम रोड नहीं कहेंगे, यह है रोड, ड नॉट ड़, रोड। क्यों ऐसा बोला जाता है मैंने आपको बताया, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा शब्द है रॉड। इसमें भी ड के नीचे बिंदु नहीं है। उस रॉड का मतलब होता है लोहे की रॉड, यानी कि छड़। तो एक का मतलब हुआ सड़क जिसको कहते हैं रोड, और दूसरे का मतलब हुआ छड़, सलाख, यानी कि रॉड। तो इस शब्द को भी आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक शब्द हो गया जेल, और उसके साथ मिलता जुलता शब्द है जेल। जेल में एक मात्रा है, एक ही, और जेल में दो मात्राएं हैं। जेल आप समझते हैं कारागार, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, बंदियों को रखा जाता है। और दूसरा शब्द हो गया जेल। जेल यानी कि एक फॉर्म है ये, जो लिक्विड और सॉलिड के बीच की फॉर्म होती है। आप जेली आप खाते होंगे, ब्रेड पर लगाकर आप देखते हैं बच्चे बड़ा इसको पसंद करते हैं। तो वो जेल नहीं है, वो जेल है। और जो कारागार है उसको जेल नहीं बोलते, उसको जेल बोलते हैं, JAIL, और यह है GEL। दोनों में फ़र्क है, आप इस फ़र्क को समझिए, दोनों के मायने अलग हैं। अगला शब्द है जार, और उससे मिलता जुलता शब्द है जार। इसमें देखिए नुक्ता है, इसमें मात्रा का फ़र्क नहीं है, लेकिन नुक्ते का फ़र्क है। जार यानी कि JAR, जार मतलब ZAR, ZAAR भी आप इसको लिख सकते हैं। जार का मतलब होता है कोई बर्तन जिसमें किसी चीज़ को रखा जाता है, और जार का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा, यानी कि जार जार रोया। तो इस शब्द को भी आप अलग मायने में देखें, इसके दोनों के मायने बिल्कुल अलग हैं। एक और शब्द मैंने देखा जिसको अक्सर टीवी में गलत ही लिखा जाता है, पता नहीं क्यों इसको अलग क्यों लिखा जाता है, गलत क्यों लिखा जाता है। शब्द है टेस्ट और टेस्ट। टेस्ट यानी कि TASTE, स्वाद, किसी चीज़ का स्वाद कैसा है, वो हुआ टेस्ट, उस पर एक मात्रा है। और दूसरा शब्द है टेस्ट, बोलने में भी अलग है, इसका मतलब होता है TEST। टेस्ट मीन्स परीक्षा। टेस्ट मैच आप देखते हैं, हालांकि टीवी और प्रिंट में इसको एक ही तरह से एक ही मात्रा के साथ लिखा जाता है, लेकिन इसको जिस तरह से उच्चारण है उस तरह से इसको अलग अलग लिखा जाना चाहिए। तो पहला शब्द हुआ टेस्ट, TASTE, जिस पर एक मात्रा है, इसका मतलब होता है स्वाद, और दूसरे का मतलब है टेस्ट, TEST, यानी कि कोई परीक्षा। मैं टेस्ट मैच खेलने जा रहा हूँ, इसको अगर आपने बोला मैं टेस्ट मैच खेलने जा रहा हूँ, यानी कि वो स्वाद का कोई मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। और टेस्ट मैच मतलब हो सकता है वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, या फिर कोई
मैच खेलने के लिए जा रहा है। तो दोनों में चीज़ों में फ़र्क है। अगला शब्द है मील और उससे मिलता जुलता शब्द है मिल। मील का मतलब होता है जहाँ पर जैसा आपने सुना होगा मील का पत्थर, दूरी को कितने मील रहा। एक और मील का मतलब होता है, वो होता है भोजन। आपने मिड डे मील सुना होगा, जो सरकार की एक योजना है जिसमें बच्चों को उनके स्कूल में खाना दिया जाता है, वो है मील। तो दो मायने हैं मील के, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है वहाँ पर, दूरी वाला मील और खाने वाला मील। इसमें अगर हम वहाँ पे छोटी की मात्रा लगाते हैं और उसका उच्चारण करते हैं मिल, पहले में हमने मात्रा को खींच कर बोला मील, और दूसरे में हमने उसको जल्दी से बोला मिल, वो छोटी की मात्रा है। इस मिल का मतलब होता है कोई फैक्ट्री, जहाँ पर कोई प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर कोई काम होता है। तो दोनों का मतलब आप देखिए कितना फ़र्क है, मिल और मील। मिल का मतलब जहाँ पर कोई प्रोडक्शन होता है, कोई फैक्ट्री, कारखाना, और मील का मतलब होता है या तो दूरी से हम उसको मायने में लेते हैं या फिर हम उसका मायना निकालते हैं भोजन से, खाने से। ऐसा ही एक और शब्द है नो, नौ। नो का मतलब आप समझते हैं नहीं, और नौ मतलब 9। नो में एक मात्रा, नौ में दो मात्रा। इसको आपने गलत लिखा तो मायने किसी लाइन के बहुत गलत हो सकते हैं, बहुत अलग हो सकते हैं। जो आप कहना चाहते हैं वो बात आपकी नहीं पहुंच पाएगी। मैंने नो बॉल की या फिर मैंने 9 बॉल की। समझ सकते हैं क्या फ़र्क है। नो बॉल का मतलब ऐसी बॉल जो मानी नहीं जाएगी, और 9 बॉल मतलब 9 बॉल्स, उसने 9 बार बॉल की। अगला शब्द है किल और कील। देखिए, किल में छोटी ई की मात्रा है और कील में बड़ी की मात्रा है। अब देखिए, मात्राओं का एक सीधा साधा नियम है। जो छोटी की मात्राएं होती हैं, चाहे ई की मात्रा हो चाहे ऊ की मात्रा हो, वो हमेशा जल्दी बोली जाती है, और बड़ी ई की मात्रा हमेशा खींच कर बोली जाती है, चाहे ऊ की मात्रा हो या फिर ई की मात्रा हो। तो किल और कील, किल का मतलब होता है मारना, और कील का मतलब होता है जो कील आप दीवार में ठोकते हैं वो। दोनों का फ़र्क आप समझ चुके हैं। ऐसे ही कील से मिलता जुलता एक और शब्द है, कई जगह इसका उच्चारण किया जाता है कीला। कील और कीला एक ही है। कील छोटी को बोलते हैं, कीला थोड़े उसके बड़े साइज़ को बोलते हैं। तो इसमें कीला में क पे बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन अगर हमने इसको छोटी की मात्रा की तरह से बोला, यानी कि हमने इसको अगर लिखा किला, तो इसका मतलब होता है दुर्ग, फोर्ट, गढ़, जो राजा महाराजा अपने रहने के लिए बनाते थे। आपने देखा होगा पहाड़ों पर वो कई दुर्ग बनाते थे, कई किले बनाते थे। तो उसमें छोटी की मात्रा हुआ किला, और बड़ी की मात्रा लगा दिया तो वो हुआ कीला। इसमें एक और फ़र्क है, किला में क के नीचे एक नुक्ता है, यानी कि उसका उच्चारण किला नहीं किला है, और क पे अगर बड़ी की मात्रा लगा दी तो वो हुआ कीला। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर आप सही तरीके से उच्चारण करेंगे, आने वाले वक्त में मैं और भी कुछ आपको इसके किस्से बताऊंगा कि किस तरह से जब हम शब्दों का इस्तेमाल उच्चारण करते हैं या फिर हम इन शब्दों को किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसके मायने किस तरह से बदल जाते हैं, और हास्यास्पद यानी कि बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है। लोग जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। हम बोलते ही इसलिए हैं ताकि हम अपनी बात को सामने वालों तक पहुँचा सकें। अगर उसमें शब्दों का उच्चारण सही नहीं हुआ तो बहुत गलत इसके मायने निकलते हैं। तो आप अगर मीडिया प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे टीवी एंकर के तौर पर, आरजे के तौर पर, या फिर स्टेज एंकर के तौर पर, और आम जिंदगी में भी जब आप किसी से मीटिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आप किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी को उस सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। अगर आप गलत बोलते हैं, गलत लिखते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को वो उसी तरीके से देखते हैं कि इनको सही पढ़ना लिखना नहीं आता और इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन शब्दों को सही तरीके से लिखें और सही तरह से उच्चारण करें। आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक चीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक अपने आप उसकी जानकारी पहुंच जाए, आपको उसको सर्च ना करना पड़े। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।